तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ ₹9,861 amongst themselves in the ratio of 3:11:5 respectively. What is the B share in the amount? क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि 9,861 ये जो रुपीस है ना, ये कितने जन में बटा है? 3 जन में, ए में, बी में और सी में, 3 जन में बटा है। किस रेशियो में बटा है? 3:11:5 इस रेशियो में बटा है। मतलब अगर इसको 3 मिला होगा ना पार्ट्स, तो इसको 11 पार्ट्स मिले होंगे और इसको 5 पार्ट्स मिले होंगे। अगर इसको 30 पार्ट्स मिला है तो इसको 110 पार्ट्स मिले होंगे, इसको 50 पार्ट्स मिले होंगे। ये रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है? रेशियो। क्लियर। तो अगर हम पूछे कि ए को मिला कितना है, नंबर्स में अगर हम बात करें कितना मिला है, तो ए को 3x मिला होगा। हमने आपको बताया था अगर रेशियो 3:11:5 है तो नंबर्स क्या होंगे? पहला 3x होगा, दूसरा 11x होगा और तीसरा 5x होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। इसका मतलब ए को कितना मिला है? तो ए को हम बोल सकते हैं कि 3x मिला है। बी को कितना मिला है? बी को 11x मिला है। और सी को कितना मिला है? सी को 5x मिला है। तो हमको ये बताना है कि बी को कितना मिला है। तो बी को तो 11x मिला है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि उसे 11x मिला है। आपको तो x की जगह पे कुछ वैल्यू रखनी होगी, उसको सॉल्व करके बताना होगा कि ए को इतना मिला था। ये चीज़ क्लियर है? क्वेश्चन समझ में है आप लोग को? क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ये बोला गया है कि 9,861 रुपीज़ है, कितने जन में बटे हैं? 3 जन में, ए बी और सी। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, इसका रेशियो दिया गया है 3:11:5। हमने पूछा शेयर होगा कितना। ए को कितना मिला होगा? तो ए को 3x मिला होगा। बी को कितना मिला होगा? बी को 11x मिला होगा। सी को 5x मिला होगा। हमने लिख दिया यहाँ पे। हमको बोला गया बी का फाइंड कीजिए, आप बी का शेयर फाइंड कीजिए। तो बी को 11x मिला है, ये आपको पता है। बी को 11x मिला है, सिंपल। लेकिन आपको x की जगह पे वैल्यू रखनी है और फिर आपको बताना है क्या आंसर आ रहा है, कितना मिला है। तो आपको ये करना है। तो क्या हम ऐसा बोले, ए को कितना मिला है? ए को 3x मिला है, बी को कितना मिला है? 11x मिला है, सी को कितना मिला है? 5x मिला है। ये तीनों को जितना मिला होगा वो 9,861 रुपीज़ होगा। ये चीज़ क्लियर है? यही अमाउंट बटा था ना इन तीनों में। इसका मतलब अगर मैं ये तीनों को प्लस करूँ तो 9,861 आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि यही 3 जनों में तो बटा था वो। चलिए 3x + 11x + 5x, 11x + 3x 14x, 14x + 5x 19x = 9,861 रुपीज़। 19 और x दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए हो तो वो क्या होगा? 9,861 अपॉन 19, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको डिवाइड कीजिए 19 को 9861 से। 19 5 = 95, 361। 19 के टेबल में 361 19 बार में, तो कितना आया? 519। इसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई? 519। हमें क्या निकालना था कि b को कितना मिला था। b को कितना मिला था? b को 11x मिला था। x की जगह पे कितना रखते हुए हम लोग? 519। और मल्टीप्लाई बीच में किसकी साइन, किसकी है? मल्टीप्लाई की साइन है, ये तो पता है ना। 11x को हम लिख सकते हैं ना 11 × x। 11x की जगह पे हमने क्या रखा? 519, क्योंकि x तो 519 है, तो x की जगह पे हमने 519 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 519 को 11 से। कितना आंसर आया? 5709। इसका मतलब b को इतना मिला था। कितना मिला था? इस 9,861 रुपीज़ में से b को इतना मिला था। अगर आपको a का पूछा गया होता तो आप क्या करते? 3x में x की जगह पे 519 रख देते, फिर मल्टीप्लाई कर लेते, मिल जाता। अगर आपको c का शेयर पूछा गया होता तो क्या करते आप? 5x में x की जगह पे 519 रख देते, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, आपको c का शेयर मिल जाता। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, करना क्या था इसके अंदर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ 0.75 इज टू एक्स प्रोपोर्शन 5:8, तो आपको बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी। प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है? प्रोपोर्शन में दो रेशियोज इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शन में दो रेशियोज इक्वल होते हैं। इधर क्या है? 0.75 अपॉन एक्स, इसका मतलब ये रेशियो इक्वल है। प्रोपोर्शनल की जगह पे हम इक्वल लिखेंगे कितने? 5/8 के। ये रेशियो और ये रेशियो, ये दोनों रेशियोज इक्वल है। तो देखिए मैंने इसे पहले रेशियो में लिख दिया इज इक्वल टू, फिर मैंने इसे रेशियो में लिख दिया। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है राइट। तो क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x इज इक्वल्स टू 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से। अब यहाँ पर देखिए हम 0.75 को क्या लिखें? हमें अगर डेसिमल हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 0 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 आएगा, आगे एक 1 आएगा, पॉइंट चला जाएगा तो 75 बचेगा। क्लियर? अब इसको आपको करना है सॉल्व। पहले तो क्या करेंगे आप? एक काम कीजिए, ये x जो है देखिए 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × x, और यहाँ पर इसे ऐसा कैसा रहने दीजिए, इसको काटिए। एक काम कीजिए 15 5 के टेबल में 5 15 सा, 5 20 सा, 5 3 सा, 5 4 सा, 4 के टेबल में 8, 2 बार में 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6, तो इसकी जगह पे कितना आया? 6 आया। ये चीज़ क्लियर है? क्या क्या हमने देखिए फिर बताते हैं हम। 8 × 75/100 था। हमने क्या किया? 5 का टेबल कॉमन देखा, 5 के टेबल में 75, 15 बार में 5 के टेबल में 100, 20 बार में 5 के टेबल में 15, 3 बार में 5 के टेबल में 20, 4 बार में 4 के टेबल में 8, 2 बार में 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख दिया हमने। 5 और x दोनों मल्टीप्लाई में है तो x इधर 6, और ये 5 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6/5। तो x की जगह पे क्या आएगा? 6/5। अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो क्या कीजिए? डिवाइड कर लीजिए, 5 को बाहर 6 को अंदर, 5 2 ज़ा 10, तो इसका आंसर आ गया 1.2। कितना आंसर आ गया? 1.2। अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो 1.2, और अगर आपको ऐसे चाहिए फ्रैक्शन में तो 6/5। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम्स 3:4। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। क्या बोला गया है कि आपको एक रेशियो दिया गया है 49:68। हम रेशियो को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये रेशियो दिया गया है, आपको बोला गया है कि इसके अंदर आप कोई नंबर को प्लस कीजिए, कोई नंबर को। व्हाट मस्ट बी एडेड, आप किस नंबर को प्लस करेंगे इसके अंदर? आप इन दोनों के अंदर देखिए, जो चीज़ आप प्लस करेंगे ना वो इसमें भी आपको प्लस करनी है, और वही चीज़ इसमें भी प्लस करनी है। दोनों साइड आपको सेम चीज़ें प्लस करनी है, और प्लस करने के बाद जो इनका रेशियो बनना चाहिए वो 3:4 का बनना चाहिए। ये आपको बोला गया है। क्या बोला है? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास दो रेशियो है, एक 49 और एक 68। आप इन दोनों में कुछ प्लस कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हम दोनों में 2 प्लस कर देते, हमने यहाँ पे भी 2 प्लस किया, यहाँ पे भी 2 प्लस किया। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो 3:4 आना चाहिए, अगर हमने 2 प्लस किया और 2 सही नंबर है तो। क्लियर है? ये क्वेश्चन बोला गया है, 2 नहीं है इसका आंसर, हमने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब आप सोच रहे होंगे तो नंबर कौन सा होगा? ये तो हमें पता ही नहीं है कौन से नंबर को प्लस करना है, तो हम क्या लेंगे? x लेंगे। x मतलब कुछ भी, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है वो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हमने ले लिया कि हम इसको x से प्लस करते हैं, और नीचे भी हमको उसी नंबर से प्लस करना था। तो हम जब इसको प्लस कर देंगे ना तो प्लस करने के बाद ये रेशियो आना चाहिए। अब आपको पता करना है कि वो नंबर कौन सा था, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? कैसे करेंगे? इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 3 है ये पहले 68 से मल्टीप्लाई होगा,
उसके बाद यही 3 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है, राइट। तो चलिए करते देखिए। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस x के साथ, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 68 प्लस x के साथ। तो 4 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 को 4 से, 4 4 से 16 प्लस 3 19। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 196, प्लस 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x। ये चीज़ क्लियर है। पहले 4 को हमने 49 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस था तो प्लस आ गया, इज इक्वल्स टू 3 को हमने 68 के साथ मल्टीप्लाई किया, 204। इसको जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 204, प्लस 3 को जब हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x। अब क्या करेंगे, हम x वालों को एक साइड लेंगे और नंबर वालों को एक साइड। तो यहाँ पर देखिए 3x जब यहाँ पर आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, 204 अपनी जगह पे, और 196 जब यहाँ पर आएगा तो -196 हो जाएगा। इधर से x की वैल्यू कितनी हो गई, 204 में से 196 8 हो गई। तो इसका आंसर कितना आ गया 8। इसका मतलब x कितना था 8 था, मतलब वो जो नंबर जो हमने प्लस किया था वो 8 था। क्या था वो नंबर 8 था। मतलब अगर हम 49 और 68 दोनों में अगर हम 8 को प्लस कर देंगे ना, तो फिर जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:4 का रेशियो आएगा। चलिए निकाल के देखते हैं। 49 प्लस 8 कितना होता है 57, 8 16 17 सही है। और 68 में जब हम 8 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76। अब यहाँ पर देखिए नंबर क्या हो जाएगा, एक 57 और दूसरा 76। कोई टेबल जिससे हम काट सकते हैं इसको, 19 का टेबल, 19 3 सा 19 4 सा, कितना रेशियो आया 3:4 का। क्या दिया गया था 3:4 का ही रेशियो आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर 8 करेक्ट है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 4:3। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितने का है 4:3 का है। 4 जो है वो बॉयज़ के लिए है और 3 जो है वो गर्ल्स के लिए है। बॉयज़ का रेशियो 4 का है और गर्ल्स का रेशियो 3 का है। हमको क्या बोला गया है, इफ़ देयर आर 480 बॉयज़ इन अ स्कूल, मतलब उसमें जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, तो बॉयज़ उसके अंदर 480 है, टोटल बॉयज़ 480 है, ये हमको दिया हुआ है। हमको पूछा गया है आप नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताइए, कितनी लड़कियां हैं वो आप बताइए, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो रेशियो 4 का है, 4:3 का है। अगर हम पूछे कि बॉयज़ कितने हैं तो बॉयज़ 4x होंगे, 4 है तो 4x होंगे, और गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स 3x होंगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर 4:3 का रेशियो है इसका मतलब 4x बॉयज़ होंगे और 3x गर्ल्स होंगी। हमको बोला गया है कि बॉयज़ कितने 480 और बॉयज़ है कितने, यहाँ से 4x है, तो इसका मतलब 4x किसके इक्वल हो गया 480 के। ये चीज़ होगी, ये चीज़ तो होगी। बॉयज़ कितने टोटल 4x हमारे हिसाब से, और बॉयज़ दिए कितने गए 480 बॉयज़ दिए गए, कितने बॉयज़ ही हैं। इसका मतलब बॉयज़ 4x जो है वो 480 के इक्वल हो जाएगा। बॉयज़ की ये वैल्यू भी है, बॉयज़ की ये वैल्यू भी है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो 4x 480 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से 4x को हम लिख सकते हैं 4 × x, ये 480 के इक्वल हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 480, 4 यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। x जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 120। इसका मतलब x है कितना है, x कितना है, x 120 है। गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स तो 3x थी। x की जगह पे कितना रखते हुए हम लोग, x कितना है 120, तो x की जगह पे हमने 120 रख दिया। आंसर कितना आ गया 360। इसका मतलब टोटल जो गर्ल्स थी वो कितनी थी 360 गर्ल्स थी, 360 गर्ल्स थी टोटल। क्लियर है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।